कमरे की हल्की रोशनी में प्रिया दीवार पर टंगे कैलेंडर को एकटक देख रही थी। शादी को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन इस कमरे में आज भी एक अजीब सा परायापन था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला इतनी खामोशी से हो जाएगा। जब माता पिता ने देव का हाथ उसके हाथ में सौंपा था, तो प्रिया के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी और ना ही उसकी खुद की कोई खुशी उसमें शामिल थी। उसने बस अपने परिवार के चेहरे पर सुकून देखने के लिए हाँ कह दिया था। दूसरी तरफ देव की स्थिति भी अलग नहीं थी। वह भी अपने परिवार की खुशियों और माता पिता के सम्मान के आगे अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ चुका था। शुरुआत के दिन बेहद अजीब थे। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही मेज पर खाना खाते थे, लेकिन उनके बीच बातचीत के नाम पर सिर्फ काम की बातें होती थी। देव सुबह चुपचाप तैयार होकर ऑफिस निकल जाता और प्रिया खुद को घर के ढेरों कामों में व्यस्त रखती। न देव ने कभी प्रिया के मन को जानने की कोशिश की और ना ही प्रिया ने देव को जानने की हिम्मत दिखाई। दोनों अपने अपने में सिमटे हुए रहते। कभी कभी जब घर के सब लोग सो जाते तो दोनों अपने बिस्तर के अलग अलग कोनों में लेटे हुए यही सोचते कि उन्होंने दूसरों की खुशी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दिया। पर क्या उन्होंने कभी खुद के बारे में सोचा? क्या एक बार भी अपनी खुशियों का फैसला अपने हाथ में लेने की कोशिश की? यह उलझन दोनों के दिलों में चल रही थी, पर जुबान तक नहीं आ पाती थी। अभी वे एक दूसरे के इस अजीबपन से गुजर ही रहे थे। अभी उसके मन में एक दूसरे से खुलकर मिलने जुलने की बस शुरुआत ही हो रही थी कि ज़िंदगी ने उनके सामने एक ऐसी हकीकत लाकर खड़ी कर दी जिसके लिए वे मन से बिल्कुल तैयार नहीं थे। प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में जब नर्स देव की गोद में उसके बेटे को रखा तो देव के हाथ कांप रहे थे। वह पहली बार पिता बना था। सब कुछ इतनी जल्दी और अचानक हुआ था कि वह अंदर से एकदम सुन्न हो गया था। एक तरफ बेटे को देखने की मन में मीठी सी खुशी थी, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डर था। वह अपनी उंगलियों से उस नन्हे से बच्चे के हाथ को छूते हुए सोच रहा था कि जो इंसान अभी खुद को इस शादी में नहीं संभाल पाया है, वह इतने बड़े जीवन की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। बेड पर लेटी प्रिया भी देव के चेहरे पर आई उस घबराहट और उलझन को साफ देख सकती थी। दोनों के मन में इस नए रिश्ते को लेकर ढेरों अनकहे सवाल थे। घर लौटने के बाद दोनों की ज़िंदगी का असली संघर्ष शुरू हुआ। देव पर ऑफिस के काम का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और प्रिया सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक बस भागती रहती। वह घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ख्याल रखती, बच्चे को संभालती और सबको खुश रखने की जी तोड़ कोशिश करती। इन सब में वह इस कदर थक जाती कि शाम होते होते उसका चेहरा मुरझा जाता। जिंदगी जैसे एक थका देने वाली धर्रे पर चल रही थी, लेकिन इस बेहिसाब थकान और जिम्मेदारी में उनके बीच की दूरियों को बढ़ाना बंद कर दिया। एक रात जब बच्चा लगातार रो रहा था और प्रिया थकावट से चूर अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, देव चुपचाप उठा। उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, तुम सो जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। प्रिया ने अचरज से देव को देखा, जो स्वभाव से बेहद गंभीर और शांत रहता था। देव ने अपने रोते हुए बेटे को गोदी में उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और कमरे में धीरे धीरे टहलने लगा। वह पहली बार पिता की उस जिम्मेदारी को अपनी मर्जी से गले लगा रहा था। प्रिया को उस रात महसूस हुआ कि भले ही इस रिश्ते में कोई शुरुआती आकर्षण नहीं था, लेकिन देव के भीतर एक गहरी समझदारी थी। धीरे धीरे देव का यह परवाह करने वाला रूप हर रोज़ सामने आने लगा। सुबह के वक्त जब प्रिया रसोई में अकेली काम की हड़बड़ी में होती, तो देव बिना कुछ कहे उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता। वह कभी सब्जियां काटने लगता तो कभी नाश्ते की प्लेट्स लगाने में मदद करता। उनके बीच अब बस एक सादगी भरी मीठी परवाह थी। अब वे सिर्फ अजनबी पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक ही नाव के दो सवार थे जो एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। देव वैसे तो बहुत कम बोलता और गंभीर रहता, लेकिन जब बात प्रिया के आराम की आती तो वह दुनिया का सबसे बेहतरीन और परवाह करने वाला पति बन जाता। वह हर मुमकिन कोशिश करता कि प्रिया को थोड़ा आराम मिल सके। रसोई में एक साथ खाना बनाते हुए या रात को बच्चे के सो जाने के बाद चाय की चुस्कियां लेते हुए दोनों के बीच अब बातें होने लगी थी।
वे अपनी इस नई ज़िंदगी में एक खूबसूरत और समझदारी भरा तालमेल ढूंढ चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि भले ही इस शादी की शुरुआत अपनी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, लेकिन इस रिश्ते को निभाना और एक दूसरे का सम्मान करना अब उनकी खुद की मर्ज़ी थी। बिना किसी शिकायत के अपनी जिम्मेदारियों को एक अच्छे सोच के साथ निभाते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर और खुशहाल बना लिया था। वे समझ गए थे कि दूसरों को खुश रखने के साथ साथ एक दूसरे का हाथ थामकर खुद के लिए जीना और अपनी खुशियों की परवाह करना कितना ज़रूरी है।